Class 9 Supplementary Book Chapter 7 The Last Leaf। हेलो एवरीवन, आज हम सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर 7 की समरी देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसमें एक लड़की है जॉन्जी, जिसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद उसका जो फेज होता है वो किस तरीके से मतलब उसको फील होता है, वो क्या सोचती है, तो ये उस चैप्टर के बारे में है। तो लेट्स सी। नवंबर के महीने में जॉन्जी जो है वो निमोनिया की चपेट में आ जाती है। वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी और खिड़की से बाहर ऑल द टाइम देखती रहती थी। जो सू थी वो उसको जॉन्सी की चिंता बहुत ज्यादा सताने लगी। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रोज उनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन जॉन्सी की हेल्थ में कोई मतलब सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी जॉन्सी से पूछा कि क्या जॉन्सी तुम किसी बात को लेकर वरिड हो, क्या तुम चिंता करती हो किसी बात को लेकर। लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। लेकिन जवाब में सू कहती है, जो उसकी फ्रेंड थी, वो कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। और उसने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि जॉन्जी ने मन बना लिया है कि वो ठीक नहीं होगी। अगर वो जीना नहीं चाहती तो दवाएं उसकी कोई मदद ही नहीं कर पाएंगी। सू ने जॉन्सी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश करी। मतलब सू चाहती थी कि वो जो जॉन्जी है, जो उसकी फ्रेंड है, जो बीमार है, वो फिर से अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट ले। उसने बहुत ज्यादा कोशिश करी। सू ने उसके साथ कपड़े, फैशन जैसी इंटरेस्टिंग चीजों पर बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन जॉन्जी ने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करा। उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया इन चीजों पे भी। वो बिस्तर पर लेटी थी, सू उसके पास बैठ गई और उसमें रुचि पैदा करने, मतलब उसमें, ताकि उसको किसी चीज के लिए इंटरेस्ट आए और उसका जो ध्यान है ना उसकी बीमारी से हटाने के लिए वो क्या करने लगी, पेंटिंग करने लगी। सू जॉन्सी को खुश करने के लिए कभी कभी सीटी भी बजाती थी। सडनली सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो जल्दी से बिस्तर की तरफ दौड़ी और उसने जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। वो खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ देर बाद उसने फुसफुसाकर कहा 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। मतलब वो बैकवर्ड काउंट कर रही थी। सू को भी मतलब थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड सी हो गई थी, उत्सुकता हो गई थी उसको कि वो आखिर खिड़की से बाहर क्या देख रही है। तो सू ने भी खिड़की से बाहर देखा और उसने क्या देखा कि एक जो ओल्ड आईवी है, एक मतलब बेल थी पुरानी सी, तो वो उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट की दीवार पर आधे तक चढ़ते हुए देख रही थी उसको। मतलब वो लटकी हुई थी बेल, तो उसको देख रही थी। और बाहर जो थी तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसके जो पत्ते थे ना वो एक एक करके गिर रहे थे। तो उसी को ही वो काउंट कर रही थी। सू ने जॉन्जी से पूछा कि डियर, तुम ये क्या कर रही हो। तब जॉन्जी ने कहा 6। फिर उसने कहा कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। और वो कहने लगी कि 3 दिन पहले इस बेल पर, इस आईवी पर कम से कम मतलब बहुत सारी पत्तियां थी, बहुत सारी लीव्स थी, कम से कम 100 के बराबर। लेकिन अब सिर्फ कितनी बची है, 5। जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। मतलब वो अपनी बीमारी को इतना ज्यादा उसमें खो गई थी, इतना ज्यादा सोचे जा रही थी कि वो उसको कनेक्ट कर रही थी अपनी बीमारी से। उसने कहा कि जब आखिरी पत्ता इसमें से गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्जी ने आखिरकार ये चीज कह दी। मैं ये बात पिछले 3 दिनों से जानती हूँ। जॉन्जी ने कहा कि आखिरी पत्ता गिरने पर वो मर जाएगी। उसने कहा कि उन्हें ये बात पिछले 3 दिनों से पता थी। तो वो कहती है कि ओ ये बकवास है। मतलब जो सू थी उसने उसको कहा कि ये सब बकवास है। आईवी की पुरानी पत्तियों का आपके ठीक होने से क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है। डॉक्टर को विश्वास है कि आप बेहतर हो जाओगी। ये सुनकर जॉन्जी ने कुछ भी नहीं कहा। तब सू एक बोल देती है जॉन्जी को सूप पीने के लिए, लेकिन जॉन्जी उसको पीने से मना कर देती है। कहती है कि मुझे ये सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब तो 4 ही पत्ते बचे हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी।
सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठती है, उसे किस करती है और उसे कहती है कि तुम मरने वाली नहीं हो। मैं ये जो कर्टन्स है उसे खींच नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। इसीलिए वो कहती है कि मैं पेंटिंग खत्म करना चाहती हूँ और हमारे लिए कुछ पैसे लाना चाहती हूँ। तुम प्लीज मेरी कहती है कि प्लीज माय डियर फ्रेंड, तुम मुझसे ये प्रॉमिस करो कि जब मैं पेंटिंग करूँ तो तुम खिड़की से बाहर बिल्कुल भी नहीं देखोगी। तो जॉन्सी कहती है कि ठीक है, वो मतलब एग्री कर लेती है। जल्दी ही वो कहती है कि तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग खत्म करो क्योंकि मैं जो लास्ट लीफ है ना, जो आखिरी पत्ती है, उसको गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते हुए थक गई हूँ, मुझे मरना है, मरना ही है। इसीलिए मुझे उन बेचारे पत्तों की तरह शांति से चले जाने दो। सू ने उससे थोड़ी सी नींद लेने को कहा। वो कहती है उससे, जॉन्सी से, कि तुम थोड़ी देर आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि उसे एक बूढ़े इंसान का चित्र बनाना था। इसीलिए वो अपने पड़ोसी बेरमन को उसके लिए एक मॉडल बनने के लिए कहती थी। उसने मतलब चाहती थी कि वो एक मतलब ओल्ड पर्सन का एक वो बनाए, तो एक मॉडल के रूप में उनके नीचे कोई रहता था ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसको वो बुलाने के लिए गई। तो सू दौड़कर नीचे जाती है और बेरमन जो थे वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। तो सू उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर गई जहां पर वो रहते थे उन्हें बुलाने के लिए। अब वो जो बहरमन थे वो 60 इयर्स ओल्ड के क्या थे, एक पेंटर थे। वो भी पेंटिंग करते थे। वो जो थे उनकी लाइफ का एक ड्रीम था कि वो एक ऐसा मास्टरपीस पेंट करे अपनी लाइफ में, लेकिन वो पूरा उनका हो नहीं पाया। बट तो सू जो होती है वो अपनी जो परेशानी होती है उसको बहरमन को बताती है। कहती है कि जो जॉन्सी उसकी फ्रेंड है वो बहुत मतलब बीमार है और वो किस तरीके से सोचने लगी है। मतलब वो पूरी तरीके से बताती है कि जॉन्सी किस कंडीशन में है इस वक्त। उसने कहा कि जॉन्सी को पूरा पूरा मतलब यकीन हो गया है कि वो जो आईवी पौधे से जो लास्ट लीफ गिरेगी उसके गिरने पर वो मर जाएगी। तो बहरमन कहते हैं कि क्या वो स्टूपिड है, क्या वो मूर्ख है, वो इस तरीके से कैसे सोच सकती है, वो इतनी ज्यादा बेवकूफ, इतनी ज्यादा फुलिश कैसे हो सकती है। तब वो बताती है सू के जॉन्सी को बहुत ज्यादा तेज बुखार है और वो कुछ भी खाने पीने से मना कर देती है। वो उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही सोचती रहती है। तब बैरमैन कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। अब दोनों ही सू और जो बैरमैन थे वो दबे पांव कमरे में एंटर होते हैं। जॉन्सी उस वक्त सो रही थी। सू ने पर्दे एक साथ खींचे, वो जो कर्टन थे उनको एक साथ खींचा और वो लोग अगले कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांका। वो जो क्रीपर पर जो मतलब उस बेल पर, उस लता पर जो भी पत्तियां थी ना, वो अब सिर्फ एक ही बची थी। ठीक है, लास्ट लीफ बची थी। अब इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी और बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी भी वक्त वो जो लास्ट लीफ है ना वो गिर जाएगी, लेकिन बेरमैन ने एक वर्ड भी नहीं कहा। वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। जॉन्जी अगली सुबह उठी तो धीमी आवाज में उसने सू से पर्दे खींचने के लिए कहा क्योंकि वो देखना चाहती थी बाहर। तो सू घबरा जाती है। उसने मतलब वो चाहती तो नहीं थी कि वो पर्दे को खींचे, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी उसे वो पर्दा खींचना पड़ा। तब सू ने बेल की लता को देखते हुए कहा, ओह देखो, लता पर अभी भी एक पत्ता बाकी है। ये काफी हरा भरा और स्वस्थ दिख रहा है। तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी ये नहीं गिरा। तो जॉन्जी कहती है कि मैंने कल रात हवा की आवाजें सुनी थी, मुझे लगा कि ये गिर गया होगा। ये आज शायद जरूर गिरेगी, ये जो लास्ट लीफ बची है, और मैं मर जाऊंगी। तब सू बड़ी एनर्जी के साथ उसको कहती है कि तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। तब जॉन सी अंदर ही अंदर मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर एक घंटे के बाद वो खिड़की से बाहर देखती है और क्या देखती है कि जो लीफ है, जो पत्ता है, वो अभी भी वही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मतलब उस बेल से, उस लता से चिपक गया हो। शाम को फिर तूफान आया लेकिन पत्ता गिरा ही नहीं। जॉन्सी बहुत देर तक लेटी हुई पत्ते को देखती रही। फिर उसने सू को बुलाया और कहा कि मैं एक बुरी लड़की रही हूँ,
आपने इतने प्यारे से मेरी देखभाल की और मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। वो कहती है कि लास्ट लीफ ने मुझे ये बताया कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी। मुझे एहसास हुआ कि मरने की इच्छा करना कितना पाप है। सू जॉन्जी में चेंजेस देखकर खुश थी। वो उसके लिए सूप लेकर आई। उसके बालों को साफ करने के लिए उसे एक शीशा भी दिया। जॉन्सी खुश और ज्यादा मतलब अब ठीक थी। उसे उस दोपहर डॉक्टर आए और कहा कि जॉन्सी में जीने की इच्छा वापस आ गई है। उससे उन्हें यकीन था कि वो ठीक हो जाएगी। वो बहरमन की जांच करने के लिए नीचे गए, जो निमोनिया से पीड़ित थे और उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सू जॉन्सी के पास बैठी और उसे बताया कि बहरमन उस सुबह मर जाएंगे। वो पिछले 2 दिनों से वो पिछले 2 दिनों से बीमार थे। बिल्डिंग के केयरटेकर ने उसे अपने बिस्तर पर पाया था। उसके कपड़े और जूते भी गीले थे। वो कांप रहे थे। तूफान के दौरान वो रात को बाहर भी गए थे, तो इस वजह से उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। देन वो क्या देखते हैं कि उनके बिस्तर के पास एक सीढ़ी यानी एक लैडर और एक लालटेन पड़ी हुई थी। पास में ही पेंट ब्रश, हरा और पीले रंग का पेंट भी पड़ा हुआ था। सू ने जॉन्सी से पत्ते को देखने के लिए कहा। हवा चलने पर ये नहीं फड़फड़ाता था। ये बहुत ज्यादा मतलब एक ये बहरमैन का क्या था, एक मास्टरपीस था जो उन्होंने बनाया था। रात को जब आखिरी पत्ता गिरा तो उसने इस पर एक चित्र बना दिया था। तो क्या हुआ था कि जॉन्सी उसको जब भी देख रही थी यही लग रहा था कि वो पत्ता तो गिरा ही नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने जॉन्सी के अंदर एक मतलब नई इच्छा जगाई कि ऐसा कुछ नहीं है कि पत्ता गिरने पर वो मर जाएगी। वो गलत सोच रही है। अब वो तो जी गई, वो तो ठीक हो गई, लेकिन जो बैरमैन थे, जो बीमार थे, वो अब नहीं रहे। Do like, share, and subscribe and keep watching. Thank you.